Hello students, we will continue IMO level 2 paper of year 2017 to 18 and will start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. So in question number 21, if bike plus 2 teddy is equal to rupees 1986 and teddy plus doll is equal to rupees 2385 and 2 bike is equal to rupees 684, then find the cost of doll. ओके हमें डॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. मैंने इसका नेमिंग क्या कर रहा है, बाइक की क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए. ओके टेडी एंड दिस इज डॉल. ओके तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, बाइक प्लस 2 टेडी, बाइक प्लस 2 टेडी इज इक्वल टू रुपीज़ 1986 एंड टेडी प्लस डॉल इज इक्वल टू 2385 एंड 2 बाइक इज इक्वल टू रुपीज़ 684. ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है ना. ओके तो 2 बाइक इज इक्वल टू, इफ रुपीज़ 684 है तो 1 बाइक इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 2 डिवाइड हो जाएगी. ओके तो इसमें हमें 2 ये डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, इससे अगर आप इसकी डिवीज़न करोगे तो देखो 2 3 जा 6, 8 2 4 जा 8 एंड देन 4 2 2 जा 4. ओके 2 2 जा 4 तो क्या आ जाएगा रुपीज़ 342. क्लियर है. 1 बाइक की कॉस्ट हमें क्या फाइंड आउट होगी, रुपीज़ 342. ओके देन इस बाइक की वैल्यू रुपीज़ 342 की हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ओके ये हमारा 1, ये 2 एंड ये हमारा हो गया 3. ओके तो पुट वैल्यू ऑफ बाइक इन इक्वेशन 1. ओके इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा हमारा, बाइक की वैल्यू क्या है, रुपीज़ 342 प्लस 2 टेडी इज इक्वल टू क्या है, रुपीज़ 1986. क्लियर है, रुपीज़ 1986. तो 2 टेडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टेडी इज इक्वल टू रुपीज़ 1986 सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस था ना पॉजिटिव, अब ये राइट साइड जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड तो क्या हो जाएगा -342. क्लियर है. देन 2 टेडी इज इक्वल टू क्या होगा, इसके हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 8 4 एंड 9 3 6 1 1644. देन 2 टेडी की प्राइस हो गई 1644. देन 1 टेडी की प्राइस क्या हो जाएगी 1644 डिवाइडेड बाई 2. ओके तो इसकी हम डिवीज़न कर देते हैं. 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4. क्या आ गया हमारा, टेडी की कॉस्ट टेडी इज इक्वल टू क्या आ गया, रुपीज़ 822. क्लियर है, रुपीज़ 822. ओके एंड क्वेश्चन में क्या है हमारा कि कॉस्ट ऑफ डॉल हमें फाइंड आउट करने हैं. तो ओके तो इक्वेशन 2 में क्या है, टेडी प्लस डॉल इज इक्वल टू रुपीज़ 2385. तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ टेडी इन इक्वेशन 2. ओके इक्वेशन 2 हमारा क्या है, टेडी प्लस डॉल इज इक्वल टू रुपीज़ टेडी प्लस डॉल इज इक्वल टू रुपीज़ 2385. क्लियर है. देन टेडी की कॉस्ट तो अभी हमने फाइंड आउट किया ना, रुपीज़ 822 प्लस डॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 2385. ओके देन डॉल इज इक्वल टू क्या होगा, रुपीज़ 2385 माइनस ये क्या होगा, इधर ये पॉजिटिव है ना, ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके देन डॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, रुपीज़ इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1563. ओके सो डॉल की कॉस्ट हमें क्या फाइंड आउट हो गई, रुपीज़ 1563. मैंने क्या किया, मैं फिर से बताती हूँ. 2 बाइक की कॉस्ट अगर 684 थी तो 1 बाइक की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया और बाइक की कॉस्ट हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो इससे हमें टेडी की कॉस्ट फाइंड आउट हो गई एंड टेडी की कॉस्ट हम इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो इससे हमें डॉल की कॉस्ट फाइंड आउट होगी. ओके रुपीज़ 1563 is in option A. So option A is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Kunal is playing game of darts.
The dartboard is divided into 3 sections having different points as shown in the figure. The score of Kunal is the sum of the points he acquired after throwing 3 darts, okay, on the board. Which of the following cannot be the score of Kunal? Okay, तो यहाँ पर क्या है, ये डार्ट है, यहाँ पर 3 डिवाइडेड इंटू क्या है, 3 सेक्शंस. वन सेक्शन की पॉइंट क्या है 8 एंड सेकेंड सेक्शन की 7 एंड थर्ड सेक्शन की 6. ओके, तो हम 1 by 1 चेक करते हैं कि कौन सा कुणाल का स्कोर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द स्कोर ऑफ कुणाल. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है 22. तो 22 तो पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है, देखो 22 अगर 8 को वो 2 टाइम्स करता है, 8 को वो 2 टाइम्स हिट करेगा एंड 6 को 1 टाइम्स, तो ये 22 हो जाएगा. ओके, 22 पॉइंट्स उसे स्कोर्ड होंगे. ओके, एंड 23 उसे कैसे होंगे, 8 को अगर 2 टाइम्स हिट करेगा और 1 टाइम 7 को, ओके, तो उसको 23 पॉइंट्स स्कोर होंगे. एंड इन ऑप्शन सी में 6 को अगर वो 2 टाइम्स हिट करेगा एंड 8 को 1 टाइम्स, तो उसको ऑप्शन सी भी फाइंड आउट हो जाएंगे, डेट इज 0.20. ओके, बट इन ऑप्शन डी इसमें क्या है 26 तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है 8, अगर और वो 3 टाइम्स ही हिट करता है ना, 3 डार्ट्स ऑन द बोर्ड, तो वो 3 टाइम्स भी अगर वो हिट करेगा 8 पॉइंट पर ही अगर वो 3 टाइम्स हिट करेगा तो क्या होगा 8 + 8 + 8 दैट इज 24. ओके, मैक्सिमम पॉइंट्स उसको कितने स्कोर हो सकते हैं इन पॉसिबिलिटीज़ में 24. क्लियर है, अगर वो 8 पॉइंट को अगर वो 3 टाइम्स हिट करता है तो भी उसको 24 ही आएंगे. 24 से मोर देन 24 हो आ ही नहीं सकता. बट इन ऑप्शन डी में क्या है 26 है. ओके, सो ऑप्शन डी की जो स्कोर पॉइंट है वो कैन नॉट बी द स्कोर ऑफ कुणाल. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. How many hundreds must be subtracted from 27,683 to get 22,783? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें हाउ मेनी हंड्रेड्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं. 27,683 सब्ट्रैक्ट 2,783. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 एंड 16, ये 6. ओके, ये बोरो लेकर. ओके, तो 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, देन 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 4 एंड 2, तो हमारा क्या आ गया 24,900. ओके, हमारा ये सब्ट्रैक्शंस आया. ओके, तो बट इसमें क्वेश्चन में क्या हाउ मेनी हंड्रेड्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितने हंड्रेड्स इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये हमें ये गेट होगा. ओके, तो हम कितने हंड्रेड सब्ट्रैक्ट करेंगे 249 हंड्रेड्स. ओके, कितने हंड्रेड सब्ट्रैक्ट करेंगे 249. सो 249 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Multiply 8th multiple of 14 with 12th multiple of 19 and round up the answer to the nearest 1000. The final result is. Okay, इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 8th multiple of 14 means 14 क्रॉस 8 इज इक्वल टू क्या होगा 14 8 जा 112. ओके, विथ 12th multiple of 19 means 19 क्रॉस 12 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 228. ओके, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई 228 में 112 की मल्टीप्लाई करते क्या होगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 2 जा 4, 228 1 से, देन इस 1 से 228. ओके, अब हम इसके एडिशंस करते हैं. क्या आएगा 6, 5 + 8 13, 13 की 1 यहाँ पर कैरिड ओवर, देन 4 + 1 5 + 2 7 + 8 15, 15 की 5 यहाँ एंड 1 यहाँ कैरिड ओवर. ओके, 2 + 1 3, 3 + 2 5. ओके, देन 2, तो हमारा नंबर क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 25,536. ओके, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है एंड राउंड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट 1000. ओके, यहाँ पर हमें 1000 प्लेस के नंबर को डिजिट को हमें राउंडेड ऑफ करने. ओके, 1000 प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो हमें 1000 प्लेस के डिजिट को अगर राउंडेड ऑफ करने तो हम कौन से नंबर की कंसिडर करेंगे 100 प्लेस पर. इफ़ 100 प्लेस पर नंबर 500 या मोर देन 500 है तो ये 1000 प्लेस की नंबर चेंज हो जाएगी. तो 100 प्लेस पर क्या है 500. ओके, तो ये नंबर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी 26,000. ओके, 26,000 is our right answer. So option A is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Given figure is made up of a square PQRS
पी क्यू आर एस इज स्क्वायर एंड टू रेक्टेंगल्स एस टी यू वाई एंड एक्स यू वी डब्ल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, सो इन रेक्टेंगल एक्स यू वी डब्ल्यू में देखो ये एक्स डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यू भी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल के तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इफ एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन एक्स यू भी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यू भी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड देखो ये टी भी हमारा गिवन है, टी भी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ना, टी भी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देन टी बी को हम लिख सकते हैं, टी बी इज इक्वल टू टी यू प्लस यू भी। ओके, टी यू प्लस यू भी लिख सकते हैं। देन टी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी भी माइनस यू भी। क्या हो जाएगा, टी यू इज इक्वल टू टी भी माइनस टी यू। इस पूरे लेंथ में अगर हमें टी यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, टी भी माइनस यू भी करेंगे ना, टी भी माइनस यू भी। तो क्या हो जाएगा, टी यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो टी यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन टी यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो एस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, एक्स वाई इज ऑल्सो, बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। टी यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू, टी यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब ये देखो ये क्या है, ये पी वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी वाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में गिवन है पी वाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, देन पी वाई इज, तो अब हमें पी एस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पी वाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, देन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बताती हूँ। देखो पी वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी एस प्लस एस वाई। ओके, देन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस कुछ नहीं है, पी एस इज इक्वल टू पी वाई माइनस एस वाई। ओके, एंड पी वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो 12 सेंटीमीटर देन एस वाई तो अभी हमने फाइंड आउट किया ना 6 सेंटीमीटर। तो हमारा पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, पी एस हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ ये क्या है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, देन एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? इफ पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन इफ, तो एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, एस आर प्लस आर टी। क्लियर है? एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू एस आर प्लस आर टी। एस आर अभी हमने फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर और आर टी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, देन एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। देन एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? एस टी इज इफ एस टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया, ये एस टी 13 सेंटीमीटर है। देन इन रेक्टेंगल एस टी यू भी में एस टी इज इक्वल टू वाई यू लिख सकते हैं। एस टी इज ऑल्सो इक्वल टू वाई यू, एंड एस टी की वैल्यू अगर 13 सेंटीमीटर है तो वाई यू की वैल्यू भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? इफ एस टी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर भी हमने फाइंड आउट किया ना, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। इफ एस टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर देन वाई यू इज ऑल्सो इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, इफ डब्ल्यू वी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है देन एक्स यू इज ऑल्सो इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। डब्ल्यू वी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर देन एक्स यू इज ऑल्सो इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? डब्ल्यू वी इज इक्वल टू एक्स यू, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू क्या है, एक्स यू। ओके, 21 सेंटीमीटर। डब्ल्यू वी इज इक्वल टू एक्स यू, 21 सेंटीमीटर। देन एक्स यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स यू हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई यू। ओके, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एक्स यू इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन एक्स यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई यू, देन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स यू माइनस वाई यू। ओके, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा,
एक्स यू 21 सेंटीमीटर है एंड वाई यू हमारा क्या है, वाई यू अभी हमने फाइंड आउट किया ना 13 सेंटीमीटर। तो देखो अभी हमने फाइंड आउट एस टी इज इक्वल टू वाई यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, देन एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपको शॉर्ट में इस फिगर से बताती हूँ। ओके, देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, ये होल लेंथ हमें मालूम है 11 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 11 माइनस 5 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, इफ टी यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन दिस साइड एस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, देन ये होल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर। देन इस पूरे होल लेंथ में इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लेंथ हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर दैट इज PS is equal to 6 centimeter. Okay, if PS is equal to 6 centimeter then SR is also equal to 6 centimeter because this is a square. तो देखो 6 सेंटीमीटर एंड ये क्वेश्चन में हमारे गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये होल लेंथ ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इफ ST इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर देन YU इज ऑल्सो इक्वल टू 13 सेंटीमीटर बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, इफ YU इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर देन देखो XU इज ऑल्सो इक्वल टू 21 सेंटीमीटर बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इफ ये होल लेंथ हमारा 21 सेंटीमीटर है और ये लेंथ हमने फाइंड आउट किया 13 सेंटीमीटर, देन ये लेंथ XY हमें फाइंड आउट हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 8 सेंटीमीटर। 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26. Which of the following numbers are arranged in ascending order? ओके, इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शंस अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो ऑप्शन सारे के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए में भी डिनोमिनेटर सेम है। ओके, 12, तो हम बस न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। 7, 8, 10, 9, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो थे 7, 8, 10, बट ये क्या है 9 इज लेस दैन 10। ओके, सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फॉलो नहीं है। ओके, सो ये ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी 3, 4, 5, 8, 10, yes this is in increasing order, so this is option B is arranged in ascending order, so option B is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. A library has 312 racks of books. If each rack has 263 books, then how many total books are there? Okay, इस क्वेश्चन में है कि 312 रैक्स है एंड वन रैक पर 263 बुक्स है, तो 312 रैक्स पर टोटल बुक्स कितने होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। ओके, टोटल बुक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल बुक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रैक्स दैट इज 312 एंड नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रैक दैट इज 263 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 6 3 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हम इसकी एडिशन कर देते हैं। 6 5 9 प्लस 7 16 प्लस 4 20, 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12। ओके, देन 1 प्लस 1 2 6 8। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 82,056। 82,056 इज इन ऑप्शन D. So option D is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. Find the missing number. Okay, ये missing number हमें find out करना है, तो ये इसको हम क्या करते हैं, let कर लेते हैं x। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28 में 3 क्रॉस 8 क्रॉस 14 क्रॉस 12 क्रॉस x इज इक्वल टू 126 क्रॉस 288। क्लियर है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 क्रॉस 288 डिवाइडेड 3 क्रॉस 8 क्रॉस 14 क्रॉस 12। ओके, तो अब हम 126 में की डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ओके, देन अब हमारा क्या है, यहाँ पर 1 हो गए और यहाँ पर 42। ओके, 14 3 ज़ा
42, 14 1 जा 14, क्लियर है। 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, ये हो गया हमारा। अब हम प्रेस से फिर से करते हैं। 288 क्रॉस 3 बाई क्या है 8 क्रॉस 12, 8 क्रॉस 12, ओके। तो अब हम इसके करते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ओके। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा 288 बाई 8 क्रॉस 4, ओके। तो अब फिर हमारा क्या आ जाएगा 288 बाई 32, ओके। 288 बाई 32, आपको इसे कट करना है, मैं इसको स्प्लिट करके बता रही हूँ कि ईजिली हो आपके लिए, ओके। तो फिर अब हम इसकी करते हैं डिवाइड 288 से, तो क्या हो जाएगा 32 9 जा 288 डायरेक्ट होती है, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा 9, क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 288 डिवाइडेड 32 इज इक्वल टू 9, क्लियर है। सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 42 आ गया, देन 14 3 जा 42, ओके। तो क्या हम लिखेंगे 288 क्रॉस 3 बाई 8, ये 8 क्रॉस 12, ओके। देन 3 से फिर से किए तो यहाँ पर हो गया 3 4 जा 12, देन 288 बाई 32, फिर इसकी 9 से, ओके। 32 9 जा 288, ओके। सो 9 इज इन ऑप्शन B. So option B is the right option for question number 28. Now our next question is question number 30. Sonali had 78 boxes with 287 bangles in each box. If 1453 bangles were broken, then हाउ मेनी अनब्रोकन बैंगल्स वेयर देयर, ओके। क्वेश्चन में कि 78 बॉक्सेस है जिसमें कि 287 बैंगल्स इन ईच बॉक्स है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, देन जो हमारा टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स होगा उसमें हम ये ब्रोकन बैंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अनब्रोकन बैंगल्स फाइंड आउट हो जाएगी, ओके। देन टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स क्या हो जाएगा 287 क्रॉस 78, तो क्या आएगा हमारा 287 क्रॉस 78 करेंगे तो 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 प्लस 5 69, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 7 7 जा 49 की 4, यहाँ 7 8 जा 56 प्लस 4 60, देन 7 2 जा 14 प्लस 6 20, ओके। अब हम इसकी एडिशन करते हैं 6 18 3 2 2 2 2 3 8 6, क्या आ गया 2 2 3 8, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई हमारा 22,386, ओके। 22,386, ओके। 22 था नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स हमारा इतना आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इतने बैंगल्स ब्रोकन है, देन हाउ मेनी अनब्रोकन बैंगल्स आर देयर। द नंबर ऑफ अनब्रोकन बैंगल्स क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स 22,386 में हम ब्रोकन बैंगल्स डेट इज़ 1453 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। इसी में हम सब्ट्रैक्ट करते 1453, ओके। तो क्या हो जाएगा 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9, देन 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, देन ये, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा 20933, ओके। 20933, 20,933 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31. Shivan's flight to Canada departs at 11:15 p.m. He has to check in at the airport terminal 1 hour 45 minutes earlier. The journey to the terminal takes 50 minutes. He needs 30 minutes to get dressed and 15 minutes to have his dinner. At what time should he start preparing for his trip? Okay, इस क्वेश्चन में है कि शिवम की फ़्लाइट कनाडा के लिए डिपार्ट होगी 11:15 PM पर, ओके। तो हम तो उसके एक्टिविटी कितने हैं, ही हैज़ टू चेक इन द एयरपोर्ट 1 hour 45 minutes बिफोर, एंड उसके टर्मिनल जाने में टाइम कितने लगेंगे 50 minutes एंड 30 minutes डेस्कटॉप में एंड 15 minutes डिनर में। तो हम क्या करेंगे 1 by 1 सबकी सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, फिर हमें फाइंड आउट हो जाएगा एट व्हाट टाइम शुड ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज ट्रिप, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11:15 PM 11:15 PM में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 hour 45 minutes, उसको 1 hour 45 minutes अर्लियर
वहाँ पर चेक करना है एयरपोर्ट पर। क्लियर है, ही हैज़ टू चेक इन द एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आवर 45 मिनट्स बिफोर। तो 1 आवर, अगर इसमें हम सबसे पहले कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आवर। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 1 आवर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10:15 PM। ओके, एंड देन अगेन 45 मिनट्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अभी हमने 1 आवर सब्ट्रैक्ट किया था तो 10:15 PM हो गया। अब हम 45 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 PM। तो क्या हो जाएगा 9:30 PM। देखो ये 15 PM देन 30 मिनट्स तो 9:30 PM। क्लियर है, 10:15 में अगर हम 45 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9:30 PM। क्लियर है, देन 9:30 PM में हमें फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसको टर्मिनल जाने में 50 मिनट्स टाइम लगेंगे। 50 मिनट्स इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब क्या हो जाएगा 9:30 में हम 50 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 30 मिनट प्लस 20 मिनट लिख सकते हैं 50 मिनट को। ओके, तो सबसे पहले 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 PM। मैं आपको स्प्लिट करके बता रही हूँ। देन 9 PM में अगर हम फिर से 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 मिनट तो क्या हो जाएगा 8:40। पहले मैंने 30 मिनट सब्ट्रैक्ट किया तो 9 PM हो गए। क्लियर है, 9 PM देन 9 PM देन 20 मिनट्स फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्प्लिट करके मैं दिखा रही हूँ। तो क्या हो जाएंगे 8:40 PM। क्लियर है, 8:40 PM। देन अगेन फिर क्या है 30 मिनट्स टू गेट ड्रेस्ड अप। ओके, 8:40 PM में अगर हम 30 मिनट फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8:10 PM। क्लियर है, देन अगेन ये क्लियर है, देन अगेन क्या है 15 मिनट्स टू हैव हिज डिनर। 15 मिनट्स टू हैव हिज डिनर। अब हम इसमें 15 मिनट्स फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 8:10 PM में अगर 15 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 o'clock 8 PM एंड देन 5 मिनट्स अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7:55 PM। क्लियर है, 7:55 PM ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7:55 PM पर वो स्टार्ट कर देगा अपनी जर्नी के लिए प्रिपरेशन करना। ओके, तो 1 मेथड तो आपका ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या, जो टोटल एक्टिविटी के टाइम में क्या क्या वो हम ऐड करके डायरेक्ट 11:15 PM में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टाइम की एडिशन कैसे करते हैं, आवर एंड मिनट। ओके, ये हो गया आवर एंड मिनट। आवर को आवर साइड लिखेंगे, मिनट को मिनट साइड। 1 आवर 45 मिनट। ओके, 1 आवर 45 मिनट्स देन क्या है 50 मिनट्स देन 30 मिनट्स 50 मिनट्स देन 30 मिनट्स एंड देन 15 मिनट्स। ओके, ये सबको हम ऐड कर लेते हैं एंड देन क्या करेंगे 11:15 PM में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 4 + 1 5 5 + 5 10 10 + 3 13 13 + 1 14। ओके, एंड आवर में क्या हो गया 1, तो 1 आवर इसको ऐड किए तो हमारा क्या आ गया 1 आवर 140 मिनट्स। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर + 60 मिनट + 60 मिनट + 20 मिनट। क्लियर है, + 20 मिनट तो क्या आ जाएगा 1 आवर + 160 मिनट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आवर + 20 मिनट। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आवर 20 मिनट। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 3 आवर 20 मिनट 11:15 PM में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, 11:15 PM में 3 आवर 20 मिनट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम आवर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 o'clock में अगर हम 3 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8:15 PM। ओके, 11 o'clock में अगर हम 3 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आवर बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8:15 PM। ओके, अब हमें इस 20 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 20 मिनट को फिर हम 15 PM में 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7:55 PM। ओके, बोथ वे से हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, सो 7:55 PM इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Now our next question is question number 32. Find the value of S cross R minus P plus Q. ओके, P Q R S की वैल्यू हमें इस डिवीजन से फाइंड आउट होगी। ओके, तो क्या है 27 है 8 7 9 4 6। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन 3 है तो 3 से 27 3 सा क्या हो जाएगा 81। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 0 यहाँ पर 6 देन 9 हम यहाँ पर लिखेंगे 9 देन क्या ये P हमें फाइंड आउट करना है। तो 27 2 ज़ा 54 27 3 ज़ा 81 तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 27 3 ज़ा 81 होती है, डेट इज़ मोर देन 69। देन 27 2 ज़ा
27 2 ज़ा 54, क्लियर है। तो हमारा p का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यही है ना हमारा p है ना, ये p है। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, p इज इक्वल टू 2, 27 2 ज़ा 54, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5 एंड ये 15। ओके, देन ये फिर से यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ओके, फिर थर्ड हमारे यहाँ पर गिवन है 5, 27 5 जा क्या होती है, 27 5 जा 135, क्लियर है, 135। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यही तो है ना, ये s क्या है हमारा, ये हो गया। ओके, s क्या हो गया हमारा, ये, यही सब्ट्रैक्ट करके देखो, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 5, यही हमारा s है, क्लियर है। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, ये हमारा s है। तो s इज इक्वल टू फाइंड आउट हो गया हमारा 5, क्लियर है। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड ये बोरो लिया था इसलिए ये 5 4 बन गया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, क्लियर है। देन फिर हमारा क्या है, ये 6 हम लिखेंगे 196। ओके, देन हमारा क्या 196 आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या गिवन है 7, 27 7 जा 189। ओके, 189, ये क्यू क्या है हमारा 189 का मिड टर्म मीन्स मिडिल डिजिट मीन्स 8, ये क्या है हमारा क्यू, क्लियर है। देखो 27 7 जा 189, तो क्यू इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो गया हमारा 8, देन q इज इक्वल टू 8। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 एंड ये 0 हो गया एंड ये 0। ओके, तो हमारा ये क्या है रिमाइंडर ये क्या है r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, क्लियर है। तो अब तो क्लियर है ना, r इज इक्वल टू 7, देख लो अब डिवीजन, ये 27 2 जा ये हमारा p हो गया फाइंड आउट, देन फिर 27 5 जा 135, ये हमारा पहले 9 में -4 किया तो 5 आया, ये हमारा s हो गया। देन अगेन 27 7 जा 189, तो ये हमारा 8 क्या हो गया q एंड रिमाइंडर r इज इक्वल टू 7। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, s क्रॉस r माइनस p प्लस q। तो s इज इक्वल टू क्या है 5 एंड r इज इक्वल टू 7 माइनस p प्लस q। ओके, तो सबसे डिमास रूल क्या होती है, डिमास डिवीज़न मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो डिवीज़न तो है नहीं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या होगा 35 माइनस 2 प्लस 8। ओके, देन मल्टीप्लाई के बाद एडिशंस करने। ओके, तो एडिशन किस किस के करेंगे 35 और 8 के करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 43 माइनस 2, क्लियर है। देन क्या होता है सब्ट्रैक्शंस, तो 43 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा 41। सो 41 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. Fill in the blanks. There were 40 children at a party. 14 of them were boys. P fractions of children were girls. Okay, तो children यहाँ पर कितने हैं 40 and boys कितने हैं 14. तो girls कितनी हो जाएगी 40 minus 14. 40 minus 14 is equal to 26. Then fractions of girls क्या हो जाएगी fractions of girls तो हमने फाइंड आउट कर लिया 26 डेट इज न्यूमरेटर एंड टोटल डेट इज डिनोमिनेटर 26/40। ओके, इसको हम क्या करेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13/20। ओके, 13/20, तो p इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 13/20, p is equal to 13/20. Okay, and in second point, cost of teddy bear is 2/3 of the cost of a doll. If cost of the teddy bear is ₹114, then cost of the doll is ₹Q. Okay, तो क्वेश्चन में क्या है cost of teddy bear is equal to क्या 2/3 cost of doll. Okay, cost of teddy bear हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में 114 is equal to हम लिख सकते हैं 2/3 cost of doll. Okay, cost of doll. Then 114 cross 3 is equal to 2 cost of doll होगा cost of doll. Then cost of doll is equal to क्या हो जाएगी cost of doll is equal to ₹114 cross 3/2. ये क्या होगा इस साइड डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इसकी करते हैं 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 मीन्स कॉस्ट ऑफ डॉल इज इक्वल टू क्या होगा ₹57 क्रॉस 3 डेट इज 3 7 जा 21 3 5 जा 15 171 ₹171 कॉस्ट ऑफ डॉल.
ओके, कॉस्ट ऑफ डॉल, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 171, ओके, Q इज इक्वल टू 171 रुपीज़, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 इंटू 1/4 एंड 2 इंटू 3/8, ओके, 3 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 3/8, ओके, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 प्लस 1/4 माइनस 2 क्रॉस 8 प्लस 3/8, तो क्या आ जाएगा 13/4 माइनस 16 प्लस 3 19/8। हमें इसका सब्ट्रैक्शंस करना है, बट क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम इसकी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 2 मीन्स 8 आ गया, ओके। तो अब हम इसकी करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ओके। तो 4 से 8 की डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 क्वेश्चन को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एलसीएम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड इसकी डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन टू 1 एंड उसकी हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 26/8 माइनस 19/8। अब तो हम इसके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा 7/8, ओके। तो इस r इज इक्वल टू क्या आया हमारा 7/8, क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट क्या है x प्लस 5/12 इज इक्वल टू 7/6, ओके, x प्लस 5/12 इज इक्वल टू ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7/6, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/6 माइनस 5/12, ओके। यहाँ पर फ्रैक्शंस वाले सब्ट्रैक्शंस है बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर हम इसकी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हम इसकी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 2 दैट इज 12, ओके 12। तो अब हम इसका करते हैं 6, यहाँ पर एलसीएम लिख लिया एंड 6 से 12 की डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 2 होगा, देन उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से 12 की डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 होगा और न्यूमरेटर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 14/12 माइनस 5/12, ओके। देन क्या हो जाएगा, अब तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शंस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9/12, ओके। अब इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 मीन्स 3/4, क्या आ गया हमारा 3/4, ओके। सो s इज इक्वल टू 3/4, तो हमारा p क्या आया 13/20, q 171, r इज इक्वल टू 7/8 एंड s इज इक्वल टू 3/4, ओके। तो 7 ये क्या हमारा है 13/20, तो बस यहाँ पर 7/20 है तो ऑप्शन ए नहीं होगा 13/20 एंड रुपीज़ 171, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा 13/20 है, ये नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी में देखो 13/20, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 171, r इज इक्वल टू 7/8 एंड s इज इक्वल टू 3/4, ओके। ये हमारा भी आंसर आया था, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now our next question is question number 34. Nakul, Mehul and Naina were sitting on the seesaw at the playground. Which of the following bar graphs correctly shows the weight of the three children? Okay. तो फिगर 1 से ये क्या क्लियर हो रहा है कि नैना वेट इज मोर देन नकुल वेट, बिकॉज नैना क्या है डाउन में है एंड नकुल अप में है, ओके। नैना वेट इज मोर देन नकुल वेट एंड सेकेंड फिगर में क्या है नैना इज लेस देन, नैना की वेट क्या है लेस देन है नकुल प्लस मेहुल से, ओके। नकुल प्लस मेहुल क्या है वो नकुल एंड मेहुल की वेट क्या है मोर देन इन कंपेयर टू नैना, ओके। नैना इज लेस देन नकुल प्लस मेहुल, ओके। एंड थर्ड फिगर में क्या है नकुल की वेट क्या है मोर देन इन कंपेयर टू मेहुल, ओके। नकुल्स वेट इज मोर देन इन कंपेयर टू मेहुल, ये क्लियर है। अब हम ऑप्शन से डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन ए में क्या है देखो नकुल मेहुल एंड नैना, ऑप्शन ए में नकुल की वेट क्या है, ऑप्शन ए में नकुल की वेट क्या है एंड मेहुल की वेट क्या है, नकुल की वेट है 20 एंड मेहुल की वेट ऑल्सो 20 है ऑप्शन ए में, ओके। एंड नैना की वेट क्या है 30 एंड नैना की वेट क्या है
30, ओके। बट यहाँ पर क्या है हमारा, नकुल वेट इज नॉट इक्वल टू मेहुल वेट। देखो नकुल क्या है, नकुल वेट इज मोर देन मेहुल वेट। क्या है, नकुल वेट इज मोर देन मेहुल वेट। बट इन इस ऑप्शन ए में क्या है, नकुल की वेट भी 20 kg है एंड मेहुल की भी वेट 20 kg है, ओके। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्लियर है। नकुल एंड मेहुल क्या होगा, सेम वेट का नहीं है। नकुल वेट इज मोर देन मेहुल वेट, क्लियर है। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, ऑप्शन बी में है कि नकुल की वेट क्या है 20 kg एंड मेहुल की वेट है 15 kg, ओके। नकुल की वेट है 20 kg, मेहुल की वेट है 15 kg, ओके, 15 kg। एंड नैना की वेट क्या है, नैना की वेट है 35 kg, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नकुल प्लस मेहुल करो, अगर आप नकुल प्लस मेहुल करो तो क्या आ जाएगा हमारा 35 kg, ओके। तो नकुल और नैना की वेट भी क्या है 35 kg। तो क्या नकुल प्लस मेहुल इज इक्वल टू नैना है, नकुल प्लस मेहुल इज इक्वल टू नैना था क्या, नो। नकुल प्लस मेहुल इज ग्रेटर देन नैना, क्या था हमारा क्वेश्चन में, नकुल प्लस मेहुल इज ग्रेटर देन नैना, यह है ना, नकुल प्लस मेहुल इज ग्रेटर देन नैना। बट ऑप्शन बी से हमारा क्या फाइंड होता है, नकुल प्लस मेहुल इज इक्वल टू नैना। नकुल की वेट भी क्या है, नकुल प्लस मेहुल की वेट 20 प्लस 15 kg दैट इज 35 kg और नैना की भी वेट 35 kg है। तो ये तो नहीं होगा ना, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ओके। ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड इन ऑप्शन सी में क्या है कि नकुल नैना, देखो नैना की वेट क्या है, नैना की वेट इसमें गिवन है 15 kg, ओके, 15 kg। एंड नकुल की वेट क्या है 20 kg, नकुल वेट इज 20 kg, ओके। तो इस इट मीन्स कि नकुल इन ऑप्शन से क्या क्लियर हो रहा है कि नकुल वेट इज मोर देन नैना वेट, ओके। नकुल वेट इज मोर देन नैना वेट, क्लियर है। नकुल की वेट है 20 kg, नैना की वेट है 15 kg, नकुल वेट इज मोर देन नैना वेट, नो। यहाँ पर क्या है, नैना वेट इज मोर देन नकुल, यहाँ पर क्या इस फिगर से क्या क्लियर हो रहा है, नैना वेट इज मोर देन नकुल। बट इन ऑप्शन सी में क्या है, नकुल वेट इज मोर देन नैना, ओके। तो ये ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया, ओके। एंड इन ऑप्शन डी में क्या है, नकुल की वेट क्या है 25 kg, ओके। नकुल वेट इज 25 kg एंड मेहुल की वेट क्या है, मेहुल इज इक्वल टू 20 kg, ओके। मेहुल इज इक्वल टू 20 kg, ओके। एंड नैना इज इक्वल टू क्या है, नैना इज इक्वल टू क्या है 30 kg, ओके। तो नकुल प्लस मेहुल अगर आप करोगे तो क्या आएगा 25 kg प्लस 20 kg, 25 kg प्लस 20 kg दैट इज 45 kg, ओके। तो नकुल प्लस मेहुल इज मोर देन नैना, ये तो क्लियर है ना। नकुल प्लस मेहुल दैट इज 45 kg, तो 45 kg इज मोर देन नैना की वेट क्या है 30 kg। तो ये तो हमारा ऑप्शन में भी है, नकुल प्लस मेहुल, देखो नकुल प्लस मेहुल वेट इज मोर देन नैना वेट, ये तो है ना। तो यहाँ भी तो वही है, नकुल प्लस मेहुल दैट इज 45 kg, 25 प्लस 20 45 kg इज मोर देन नैना वेट दैट इज 30 kg एंड नकुल प्लस मेहुल वेट इज मोर देन नैना वेट, ये तो हमारा क्वेश्चन में भी गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Now our next question is question number 35. Match the numbers obtained after the additions of Roman numerals given in column 1 with their hundreds digit given in column 2. ओके, ये हमारा क्या है, रोमन न्यूमरल्स में, इसे हमें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करके हम इसकी नंबर फॉर्म करेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे उसके 100 प्लेस की डिजिट क्या है एंड हम कॉलम 2 से उसके मैच कराएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम पी की नंबर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। ये हमारा रोमन न्यूमरल्स में MMDCCX प्लस MCDXVII, क्लियर है, यही है ना। तो अब हम इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं। 2 टाइम्स m मीन्स 2000, 1 टाइम m की वैल्यू क्या होती है 1000 देन 2 टाइम m मीन्स 2000 प्लस D की वैल्यू क्या होती है 500, ओके। एंड C की वैल्यू क्या होती है 100, बट यहाँ पर 2 टाइम्स C है तो 200 हो जाएगी, ओके।
एंड एक्स मीन्स 10। क्लियर है, ये तो हमारा हो गया। एंड अब हम इसकी करते हैं, एम मीन्स 1000, सी डी के बिफोर में सी है मीन्स डी में सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डी की वैल्यू होती है 500, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। सी डी की वैल्यू क्या होती है 400। ओके, देन क्या है एक्स भी आई। ओके, देन एक्स की वैल्यू 10 एंड एक्स की वैल्यू एंड भी आई की वैल्यू 7। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 2500 प्लस 200 2710। ओके, ये हमारा इतना होगा और ये क्या हो जाएगा 1417। तो क्या आ जाएगा हमारा डिजिट 4127। क्लियर है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है 100 डिजिट्स इन द गिवन नंबर। 100 डिजिट्स पर क्या है 1, 100 डिजिट्स पर 1 है, तो पी की मैचिंग किसके साथ होगी 1 किस में है 3 ऑप्शंस में। ओके, तो पी की मैचिंग हो जाएगी 3 के साथ। ओके, एंड हम अब क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यू में क्या है एम सी 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 एक्स भी। ओके, एम सी 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 एक्स भी प्लस एम डी सी आई एक्स। ओके, एम डी सी आई एक्स। अब m की वैल्यू क्या होती है 1000 एंड 3 टाइम्स c मीन्स 300 एंड x की वैल्यू होती है 10 प्लस v की वैल्यू 5। क्लियर है, x 10 5। ओके, देन अगेन m की वैल्यू क्या होती है 1000, d की वैल्यू क्या होती है 500। ओके, देन c की वैल्यू 100 एंड देन i x की वैल्यू क्या होती है 9। क्लियर है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1315 1315 प्लस 1500 1609। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2924। ओके, तो इसके 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 100 प्लेस पर है 9 मीन्स q इज इक्वल टू क्या आया 9। तो q 9 कौन से ऑप्शन में है 9 है ऑप्शन 1 में, तो q की मैचिंग किसके संग होगी 1 के साथ P3 Q1। ओके, एंड नाउ r। अब हम r की करते हैं, r में क्या होगा क्या है m क्या दिया हुआ है रोमन न्यूमरल्स MDXCIX, इसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, तो m की वैल्यू क्या होती है 1000, d की वैल्यू क्या होती है 500 एंड प्लस एक्स सी के बिफोर में है x मीन्स c में x की सब्ट्रैक्शन होगी, c की वैल्यू होती है 100 x की वैल्यू होती है 10, तो 100 माइनस 10 मीन्स 90 एंड ix की वैल्यू क्या होती है 9। क्लियर, देन m की वैल्यू क्या होती है 1000, d की वैल्यू 500, c की वैल्यू 100, देन अगेन 8। ओके, BII मीन्स 8। तो अब हम इसकी एडिशन करते हैं 1599 प्लस 1500 1608। अब हम इसकी एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3207। ओके, तो 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट है r इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो r की मैचिंग किसके संग होगी ऑप्शन में 2 किस में 4 में, तो r की मैचिंग 4 के साथ। ओके, एंड अब हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। s में क्या है MCDBII। ओके, प्लस MDCIX। क्लियर है, तो m की वैल्यू क्या होती है 1000 एंड CD की वैल्यू क्या होगी c क्या है d के बिफोर में है मीन्स d माइनस c मीन्स 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। ओके, एंड ये 7 प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 1000, m की वैल्यू 1000, d की वैल्यू 500, c की वैल्यू 100। ओके, एंड ix की वैल्यू क्या होती है 9। क्लियर है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1407, 1000 प्लस 400 प्लस 7 1407, ये 1500 प्लस 1 1600 एंड 9 1609। ओके, तो अब क्या आ जाएगा इसको हम करेंगे तो 3016। ओके, 100 प्लेस पर क्या है 100 प्लेस पर है 0। क्लियर है, सो s इज इक्वल टू 0, तो s की मैचिंग किसके साथ होगी 0 किस में है देखो 0 है 2 में, तो s की मैचिंग हो गई 2 के संग। ओके, s की मैचिंग 2 के संग, तो p क्या आया था हमारा p आया था ना हमारा 3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं p3। ओके, q क्या आया था हमारा q1। ओके, q1 एंड r क्या आया था r की मैचिंग 4 के संग। ओके,
एंड एस की मैचिंग 2 के संग। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं P3Q1R4S2। ओके, P3Q1R4S2 is in P3Q1R4S2 is in option A 3142 3142। okay, so option A is the right option for question number 35।